नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत सभी का उत्कर्ष की इस पावन धरा पर और भौतिक विज्ञान की इस विशेष श्रृंखला की इस श्रेणी के अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक रोचक पॉइंट हमारी पूरी टीम आपके समक्ष लेकर आ रही है। और इसी कड़ी के अंदर आज हम सीखेंगे कि कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूले आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लेकर आ गया हूं उनके जबरदस्त क्वेश्चन, साथ में मैं क्वेश्चन भी लाया हूं दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में आपको पहले इन सभी क्वांटिटीज को पढ़ना है, देखना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस का देना है जवाब। बताइए कौन कौन है तैयार इसके लिए? यस, एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए, अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दीजिए इस सीरीज के बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी है उनको मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं कंटिन्यू। देखो, सबसे पहले आज अपन जो है बहुत सी भौतिक राशियों के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने वाले हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने वाले हैं, पहला बिंदु तो यही है। तो याद रखना, विमीय सूत्र आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसके ऊपर हमारी आज चर्चा रहने वाली है। बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले अपन को नहीं आते हैं, कई विद्यार्थियों के डाउट भी रहते हैं। तो देखिएगा, सवाल है कि पहली भौतिक राशि है आवेग। आवेग को हम कहते हैं इम्पल्स। आवेग को हम कहते हैं इम्पल्स। और आवेग का जो सूत्र होता है याद रखना, आई से दर्शाते हैं और आई बराबर होता है बल इंटू समय। याद रहेगा। अगर मैं इसके मात्रक की बात कहूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिएगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन और समय का हो जाएगा सेकेंड। फिर इसके विमीय सूत्र के अंदर तो न्यूटन का विमीय सूत्र बल का है m1L1T-2, 112 होता है बल का, और समय का हो गया है T1, यानी मैं कह दूं m1L1T-1 111। याद रहेगा, ये कोड वर्ड के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर अच्छा कर पाएंगे। फिर अगर विमीय समीकरण की बात कहूं तो I इज इक्वल टू आएगा m1L1T-1। समझ आया? यही आवेग का फॉर्मूला है, यही आवेग का विमीय सूत्र है। क्या ये पहली भौतिक राशि समझ में आई आपको? आवेग का आप खाली सूत्र याद रख लीजिए, बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम, काम बन जाएगा। उसकी विमा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्य। कार्य को अगर हम कहें तो कार्य को इंग्लिश में कहा गया है एज ए वर्क, और कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर है बल इंटू विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा यह रिलेशन आने वाला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आने वाला है। अगर मैं मात्रक की बात कहूं ऐसी सिचुएशन में तो यहां मात्रक क्या आएगा मुझे बताइए? यहां मात्रक क्या आएगा मुझे बताइए जरा जल्दी से। मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक क्या आने वाला है? देखिए, मात्रक की बात कहूं तो ये है न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को याद रखना, मैं यहाँ पे जूल भी कहा करता हूं। न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा हमारा जूल। अगर विमीय सूत्र की बात कहें तो न्यूटन हो गया है m1L1T-2 है, मीटर है L1। फाइनली m1 हो गया, L2 हो गया, T-2 122। याद रखना कोड वर्ड है 122, 122, 122। अगर मैं विमीय समीकरण की बात कहूं तो कार्य W होगा और W हो जाएगा m1L2T-2। याद रहेगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है उन सभी की विमीय सूत्र हम पढ़ रहे हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को दोस्तों कहा करते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को कहा करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और इसका जो सूत्र आएगा, गतिज ऊर्जा E बराबर है हाफ mv², यानी द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर कहूंगा मैं।
यानी द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर कहूंगा मैं। 1/2 का यहाँ कोई डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होगा और वेग का मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को एक शब्द में जूल भी कहा गया, इसी को एक शब्द में जूल भी कहा गया है, जूल भी कहा गया है। रही बात विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र बनेगा, देखो किलोग्राम का m1 L2 T-2, फिर से वही आ रहा है 122, फिर से वही आ रहा है 122। विमीय समीकरण कहूं तो m1 L2 T-2 बन जाएगा कार्य, और इसका बराबर आएगा, सेम आएगा। फिर आती है स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर होता है mgh, यानी द्रव्यमान मल्टीप्लाई में गुरुत्वीय त्वरण लिखना है, मल्टीप्लाई में गुरुत्वीय त्वरण और गुणे में क्या लिखना है? ऊंचाई h। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। समझ में आया? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर आ गया है, तो मात्रक वही आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या बनेगा? m1 है, L2 है, T-2 है, 122 है। और विमीय समीकरण U का जो बनेगा यही रहेगा m1 L2 T-2। क्लियर है इतना? अगर मैं ऊष्मा की बात कहूं तो दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा ही होता है, याद रखना, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। मात्रक इसका वही जूल ही लिखना है आपको। विमीय सूत्र वही 122 m1 L2 T-2 ही करना है। और विमीय समीकरण अगर मैं कहूं तो हीट को आप H से लिखोगे और ये आएगा m1 L2 T-2। क्या ये समझ में आया सभी को? m1 L2 T-2। रही बात पावर यानी शक्ति की। अगर शक्ति की मैं बात कहूं तो पावर P बराबर होगा W कार्य बट्टे में समय, यानी W/T आएगा। कार्य बट्टा समय करना है। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक है दोस्तों जूल, समय का मात्रक है सेकेंड। विमीय सूत्र m1 L2 T-2 और ये T1 होगा, यानी m1 L2 T-3 बन जाएगा। गॉट इट? विमीय समीकरण की बात कहूं तो ये पावर है, m1 L2 T-3 बन जाएगा, m1 L2 T-3। और देखो जो जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो सब मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ये सभी बेसिक क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी। देखिए रही बात दाब प्रेशर की, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दाब P बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? दाब P बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल है, यानी फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है। मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर मैं कहूंगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? रही बात विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र हो गया m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 हो गया है m1 L-1 T-2। गॉट इट? यहां तक
दाब अगर विमीय समीकरण निकालेंगे तो P आएगा m1l-1 t-2। फिर प्रत्यास्थता गुणांक को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। याद रखना, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला यही है, E बराबर है प्रतिबल बट्टे विकृति, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति आएगा। और मात्रक में यहां पर कहूंगा प्रतिबल का ही होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। विकृति का मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है। विमीय सूत्र m1l1 t-2 है, मीटर स्क्वायर l2 है। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1l-1 t-2 और विमीय समीकरण E बराबर बन जाएगा m1l-1 t-2 हो जाएगा। एनी डाउट किसी को? फिर बात आती है कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग J बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग इंटू दूरी, mvr। मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, वेग का मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो जाएगा। नहीं जमा? जमा। विमीय सूत्र अगर मैं कहूं तो ये बन जाएगा m1l2 t-1। समीकरण अगर मैं कहूं m1l2 t-1। याद रखना, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र प्लांक नियतांक के बराबर है, प्लांक नियतांक के बराबर है। रही बात जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण होता है I, और I बराबर है द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, यानी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। I बराबर mr स्क्वायर। ये दोस्तों सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिनसे प्रश्न बनते हैं और जो बेस का काम करती है। अगर ये आपने पढ़ लिया है तो इसका मतलब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। क्लियर? I बराबर द्रव्यमान है m1 l2 t0। समझ आया? रही बात विमीय समीकरण की तो m1 है, l2 है, t0 आ जाएगा विमीय समीकरण का। वेग प्रवणता को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे वेग प्रवणता को। और सूत्र है इसका वेग बट्टे में दूरी, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। मात्रक क्या होगा भाई? वेग का मात्रक है मीटर अपॉन सेकंड और दूरी का मात्रक है मीटर। तो मैं यहां पर कहूंगा ये हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स। नहीं आया? विमीय समीकरण की बात कहूं तो Vg का यहां वैल्यू आ रहा है m0l0 t-1। Vg बराबर आएगा m0l0 t-1 हो जाएगा। क्लियर? प्लांक नियतांक की बात अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक है h, h इज इक्वल टू है E बाई न्यू। क्या है? h बराबर है E बाई न्यू। E है हमारे पास ऊर्जा और न्यू है हमारे पास आवृत्ति। समझ में आया क्या? यानी ऊर्जा बट्टे आवृत्ति हो जाएगा। H बराबर ऊर्जा का हो जाएगा m1l2 t-2, न्यू है t-1। फाइनली मैं कहूंगा m1l2 t-2 +1 -1 हो जाएगा।
यही अभी कोणीय संवेग का भी आया है, यही प्लांक नियतांक का। इसका मतलब दोस्तों याद रखना, प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। विमीय सूत्र अगर एच की बात कहूंगा तो m1 होगा, L2 होगा T-1 121। रही बात विमीय समीकरण की तो यहां वही रखना है, m1 L2 T-1 हमारा सही है, m1 L2 T-1 हमारा सही है। आ गया इतना। यहां तक किस किस को इतनी सारी राशियां कवर हो गई हैं बताइए कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। किस किस को ये क्लियर हो गया है बताइए जरा। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। एनी प्रॉब्लम किसी को। चलो मैं और आगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। मुझे G लाना है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा ये वाला G हमारा। भाई इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। विमीय सूत्र क्या बनेगा, विमीय सूत्र की अगर मैं बात कहूं तो बताइए यहाँ न्यूटन का हो जाएगा m1 L1 T-2 मीटर L2 हो गया, ये m2 बचीड़ फाइनली m-1 आएगा। ये m-1 आया है, ये L मैं कहूंगा 3 आया है, ये -2 आया है। विमीय समीकरण की बात कहूं तो G है हमारा, m-1 है, L3 है, T-2 है। क्या ये आया इतना समझ में, क्या ये आया इतना समझ में बताइए। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शांता गुणांक। शांता गुणांक का फॉर्मूला है दोस्तों नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स, यानी एफ हो गया है बल, एरिया है मेरे पास क्षेत्रफल, और डीवी बाई डी एक्स को हम कहते हैं वेग प्रवणता। क्या कहेंगे, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। तो नीटा बराबर हो जाएगा बल का मात्रक, मैं कहूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता भी पीछे पढ़ाया सेकंड इनवर्स आया है, तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक रहेगा। समझ में आया। रही बात विमीय सूत्र की तो न्यूटन का है m1 L1 T-2, सेकंड है T1 मीटर स्क्वायर है L2। L-1 और T-1 111 इसी का भी आ रहा है। विमीय समीकरण अगर मैं नीटा की बात कहूं तो m1 होगा, L-1 होगा, T-1 आ जाएगा। सही ऑप्शन हमारा नीटा यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा। भाई अगर मैं गैस नियतांक की बात करूं तो आदर्श गैस समीकरण से ही बनता है ये, पीवी बराबर एनआरटी। क्या है बताओ, पीवी बराबर है हमारा एनआरटी और आर बराबर है पीवी बाई एनटी।
समझ आया इतना? आर है गैस नियतांक। अगर मात्रक की बात करूं तो पीवी होता है दोस्तों कार्य। कार्य मतलब जूल। जूल का मतलब हो गया है, यहां मैं कहूंगा जूल मोल इनटू केल्विन, टेम्परेचर है ये। वीमीय सूत्र जूल का AM1L2 T-2 मोल हो जाएगा ये वाला। केल्विन है K1, M1L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नहीं आया क्या? वीमीय समीकरण में मैं गैस नियतांक की बात कहूं तो ये होगा M1L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नहीं जमा इतना? सिंपल सिंपल। वीन नियतांक की बात करनी है, यह किस लिए काम आता है जरा देखिए। अगर मैं वीन नियतांक की बात कहूं, वीन नियतांक की बात कहूं तो B बराबर है लैम्बडा इंटू टी, यानी तरंग दैर्ध्य हो गया ये, और मल्टीप्लाई में तापमान हो गया है। मात्रक क्या हो जाएगा देखो, लैम्बडा का हो गया है मीटर, तापमान का हो गया है केल्विन। वीमीय सूत्र क्या बनेगा बताइए? अगर वीमीय सूत्र की बात कहूं तो मीटर का हो जाएगा हमारा L1 और केल्विन का हो गया है यहाँ पर K1, यानी M0 L1 T0 K1 हो जाएगा। वीमीय समीकरण कहें तो B बराबर आएगा M0 L1 T0 K1। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल्ट्जमान नियतांक की बात करनी है। इसको K से डिनोट करते हैं। K बराबर होता है R/Na। R है हमारे पास गैस नियतांक, R है हमारे पास गैस नियतांक, और Na जो है वो है यहाँ पर आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या का कोई मैं कहूंगा यूनिट नहीं है दोस्तों, यहाँ मात्रक इसी का लिखना है। गैस नियतांक का मात्रक अभी पीछे आया था, जूल प्रति मोल केल्विन। क्लियर है? वीमीय सूत्र की अगर मैं बात कहूं तो ये हो जाएगा M1L2 T-2 मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। वीमीय समीकरण ये रहा M1L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत है? बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत शानदार। विद्युत विभव, धासु धासु विद्युत विभव को पोटेंशियल कहते हैं दोस्तों। V बराबर होता है W/Q। V बराबर है W/Q, यानी मैं कह दूंगा कार्य बट्टे में आ रहा है आवेश चार्ज। मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या फिर मैं कहूंगा वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या फिर मैं कहूंगा वोल्ट वोल्ट वोल्ट। वीमीय सूत्र की अगर मैं बात कहूं तो V है M1L2 T-2 है, A1 T1 हो रहा है, M1L2 T-3 A- का 1। वीमीय समीकरण M1L2 T-3 A- का 1 हो जाएगा। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट किसी को? बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। प्रतिरोध सिंपल, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। R बराबर है V/I, यानी मैं कहूंगा विभव डिवाइड में है धारा पोटेंशियल अपॉन करंट। मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक है वोल्ट, धारा का मात्रक है एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। वी में सूत्र V का W/Q
गुणा आई, W का क्या है M1L2T-2 है, और ये A1T1 है, ये A1 है। बताइए क्या बन जाएगा, M1L2T- का 3 A- का 2। विमीय समीकरण क्या हो जाएगा, R M1L2 -3 A- का 2 बन जाएगा। समझ में आया क्या मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। विद्युत धारिता देखो, अगर आप विद्युत धारिता को कहेंगे तो विद्युत धारिता कैपेसिटी होता है C बराबर Q बाई V, यानी मैं कहूंगा आवेश बट्टे में विभव आएगा C बराबर Q बाई V, मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलाम, विभव का हो जाएगा वोल्ट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है फैराड। याद रखना, फैराड किसका मात्रक है, धारिता का। विमीय सूत्र अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा आवेश बट्टे विभव है, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम मात्रक हो जाएगा A1 T1, विमा हो गई है इसकी, और वोल्ट W बट्टे Q है, तो यहाँ Q ऊपर जाएगा, यानी A2 T2 बट्टे में M1L2 न T-2 है, M-1 है, L-2 है, T4 है, A2 है। विमीय समीकरण C का आ रहा है M-1, L-2, T4 और A2 निकाल लोगे इस तरीके से। धारा घनत्व पढ़ा होगा दोस्तों, कई बार आपने कई बार पढ़ा होगा, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व मैं कहूंगा धारा घनत्व है J, और J बराबर है धारा बट्टे में क्षेत्रफल, J बराबर है I/A। मात्रक क्या होगा, मात्रक I का है एम्पियर, A1 है, मीटर स्क्वायर L2 है, M0 L-2 T0 और A1। समझ में आया कि नहीं? विमीय सूत्र की अगर मैं बात कहूं तो विमीय सूत्र, अच्छा इसका मात्रक लिखना था, है ना, मात्रक हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र है A1 बाई L2, M0 हो गया, L-2 T0 A1 हो गया है। विमीय समीकरण J बराबर है M0 L-2 T0 और A1। गॉट इट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सुना होगा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट को P लिखते हैं, P बराबर है Q इंटू 2A, आवेश इंटू दूरी, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। विमीय समीकरण है A1 T1 गुणा L1, M0 L1 T1 A1। बताइए विमीय समीकरण अगर मैं कहूं M0 L1 T1 और A1, समझ आया? तो दोस्तों ये तो थे हमारे मैं कहूंगा वो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वे भौतिक राशियां जिनके बहुत सारे क्वेश्चन वास्तव में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, वो क्वेश्चंस जरा देखिएगा क्या क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले, निम्न में से अथवा एक या एक से अधिक जोड़ों की विमाएं समान है। आपको पहचानना है किसकी विमाएं समान है। यस, डायमेंशन ऑफ द वन और मोर पेयर्स आर द सेम, आइडेंटिफाई द पेयर। वो पेयर कौन सा है? एक या एक से अधिक जोड़ों की विमाएं समान हैं, बताना है। देखिए बल आघूर्ण और कार्य, इन दोनों की विमाएं सेम है, क्योंकि M1 L2 T-2 है, M1 L2 T-2 पहला सही। कोणीय संवेग और कार्य नहीं होगा, कोणीय संवेग होता है M1 L2 T-1 है, कार्य क्या है M1 L2 T-2 है। ऊर्जा और यंग गुणांक ये नहीं होगा, ये सेम है। प्रकाश वर्ष भी दूरी है L1 है, तरंग दैर्ध्य भी दूरी है L1 है। आंसर होगा हमारा A और D दोनों ही सही।
ए और डी दोनों ही सही। बताइए नहीं आया, बताइए क्या नहीं आया क्या? ए और डी हमारा बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही। देखिए वापस आया, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। भाई H बराबर है E बाई न्यू M1L2 न T-2 है, न्यू है T-1 M1L2 -2 + 1, यानी ये M1 हो गया, L2 हो गया, T-1 हो गया है। सही ऑप्शन हमारा, सही ऑप्शन हमारा ये आएगा। याद रखना पीके का मतलब है प्लांक नियतांक, और कोणीय संवेग, इन दोनों का डायमेंशन क्या रहता है? सेम रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। पृष्ठ तनाव की विमाएं क्या है? देखिए पृष्ठ तनाव है T बराबर F/L, यानी मैं कहूंगा बल बट्टे लंबाई आएगा। बल है हमारा M1 L1 T-2 है, लंबाई L1 है, भजीड़ भजीड़ M1 L0 T-2। सही ऑप्शन हमारा डी आएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बताइए कर लोगे क्या ऐसे? ओ, गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लगेगा भाई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशन पूछा है, तो वो डायमेंशन है G बराबर FR² बाई M1 M2, M1 L1 T-2 है, R² L2 है, M1 M1 M2 है, भजीड़ भजीड़ M-1 L3 T-2 132। सही ऑप्शन हमारा बी है, सही ऑप्शन हमारा बी है। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर होता है बी डॉट ए, बी बराबर है F/M, एरिया है मीटर स्क्वायर यानी L2, M1 L1 T-2 एम्पियर मीटर है ध्रुव प्राबल्यता, L2 भचीड़ भचीड़ M1 L2 -2 A-1 नहीं आया। M1 L2 T-2 A-1 होगा, 1 होगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। कौन सी भौतिक राशियों के युग्म की विमाएं समान हैं? बताना है कौन सा वो पेयर है जिनका डायमेंशन सेम है। फॉलोइंग पेयर फिजिकल क्वांटिटी है द सेम डायमेंशन। देखो कार्य का 122 है, शक्ति का 123 है, ये नहीं है। संवेग का 111 और 122 नहीं है, बल और शक्ति नहीं है। कार्य और ऊर्जा सही है, कार्य का भी M1 L2 T-2 है, ऊर्जा का भी M1 L2 T-2 है, दोनों का बराबर है। ऑप्शन हमारा डी सही है। तो दोस्तों मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये डायमेंशन वाला टॉपिक। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये सभी वीडियो हमारी टीम की तरफ से जो दिए जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो विद्यार्थी नया जुड़ रहा है उस विद्यार्थियों के लिए ये बेसिक पोर्शन बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप सभी कंटिन्यू पढ़ें, डेली रिवाइज करें और इनको क्वेश्चंस के साथ देखें, अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।